वो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस वक़्त जो अमेरिका है वो थ्रेट तो बराह रास्त तो ईरान के साथ लड़ रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना की है। मुकम्मल तौर पर चाइना अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है ईरान को अमेरिका से लड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी नई डेवलपमेंट आई है, बहुत ही ताज़ा डेवलपमेंट ये है। ईरान ने अपना ड्रोन एक भेजा एयरक्राफ्ट पर अमेरिका के, जो अब्राहम लिंकन अरेबियन सी में जो खड़ा है, उसका जायजा लेने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए ईरान ने अपना ड्रोन भेजा। उस ड्रोन ने पहली बात तो सब सारी की सारी मुकम्मल उससे सिचुएशन की, उससे इब्राहिम लिंकन जो इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ईरान के पास भेजी और ईरान ने जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी शाया किया वो, जो ईरानी कंपनी का ऑफिशियल है। तो दूसरी तरफ अमेरिका का जो F-35 जेट है, वो इस ड्रोन को मारने के लिए उस एयरक्राफ्ट को, उस फाइटर जेट को उड़ाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मार तो दिया है, लेकिन वहां पर एक F-35 फाइटर जेट मिले एक ड्रोन को मारने के लिए। इसका सिर्फ एक ड्रोन को अगर तो जहां पर 500 या 600 के करीब, जैसे कि इसराइल के साथ ईरान से ज्यादा, अगर 600 ड्रोन एक ही टाइम पे हिट करते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो आप सोच सकते हैं कि 600 फाइटर जेट देंगे इस ड्रोन्स को बनाने के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तो जो लिमिट है फाइटर जेट की, वो 90 की या 65 के करीब होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो उनके जो डिफेंस सिस्टम हो लगे होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, अगर वो डिफेंस सिस्टम भी उसे टारगेट करते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं उसके एंटी ड्रोन के मुताबिक, तो ज्यादा से ज्यादा 100 ड्रोन या 150 200 के करीब ड्रोन, जो एक लिमिट है 200 होती है, वो इस हद तक वो से अपने रडार में लाकर उसे मिसाइल अटैक करके माफ करने की जो बाकी लोग आएंगे, वो इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 20 मिलियन डॉलर का उसका फोकस निकाल देंगे। तो ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा चाइना ने टेक्नोलॉजी है इस बहुत बड़ा, यानी कि जो अमेरिका का फखर है दुनिया में, अमेरिका ने आज तक टेक्नोलॉजी इसराइल तक को नहीं थी, अपने बेबी बच्चों को नहीं थी। और उस टेक्नोलॉजी को जमीन पर ढेर करने के लिए भी जो चाइना है उसने टेक्नोलॉजी ईरान को दे दी है। ये आपको मैं बताऊं कि जो एंटी स्टेल्थ रडार है वो ईरान को दे दिए गए हैं चाइना की तरफ से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कितने कोई बड़ी है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात इस लेवल पर तो चले गए हैं कि आपस में बैठ कर बातचीत की है, लेकिन जो मुज़ाकरात वेस्टर्न कंट्रीज की जानब से ईरान से किए जा रहे हैं, ईरान किसी भी सूरत में मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार नहीं। कि वो कहता है कि मेरी खुद मुख्तारी के लिए मसला है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त पूरे खित्ते में। ईरान से ज़्यादा जो इस वक्त टफ कंडीशन में है वो है खुद ट्रंप, यानी कि अमेरिका खुद बहुत ज़्यादा सख्त कंडीशन में है। पूरा के अगर वो अटैक करता है तो उससे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। उसने वो माफ अपने क्राइटेरिया देखकर फिर अटैक करता है। लेकिन देखते हैं कि क्या ईरान अमेरिका के गले की हड्डी बन जाएगा, या अमेरिका अटैक करने में कामयाब हो जाएगा, उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन पर अटैक कामयाबी से किया जाएगा। लेकिन करता नहीं है, तो चाइना और रशिया ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।